कभी कभी मुश्किल के वक्त में कोई रास्ता नजर नहीं आता। ऐसे में मन में उदासी छा जाती है और मन अशांत रहने लगता है। लगातार उदासी बने रहने से तनाव या स्ट्रेस्ड हो जाता है। लेकिन आप भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों से खुद को स्ट्रेस से दूर कर सकते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों का वर्णन है, जिसे श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को दिए थे। इन उपदेशों के जरिए श्री कृष्ण ने मनुष्य को जीवन जीने का सही तरीका और ढंग सिखाया है। गीता में जीवन की हर एक परेशानी का हल मिल जाता है। जब कभी भी आप खुद को मुश्किलों या परेशानियों में घिरा हुआ पाएं, तो गीता के इन उपदेशों को जरूर याद रखें। आज हम आपको गीता के कुछ ऐसे अनमोल उपदेशों के बारे में बता रहे हैं जो व्यक्ति को तनाव से बाहर निकाल सकते हैं। जिंदगी में टेंशन फ्री और तनाव मुक्त रहना है तो सबसे पहले श्री कृष्ण की ये बात जरूर गांठ बांध लें। गीता में श्री कृष्ण ने भविष्य की चिंता को व्यर्थ और वर्तमान में जीने को सर्वोच्च बताया है। बीते हुए कल और आने वाले कल के बारे में सोचकर कभी कुछ हासिल नहीं होता। इससे आपका मन केवल अशांत रहेगा। ऐसे में वर्तमान में अच्छे कर्म करने पर ध्यान दें। इससे भविष्य अपने आप ही बेहतर बन जाएगा। आपका मन ही आपके दुखों का कारण है। ऐसे में श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया, वह बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। ऐसा व्यक्ति अपने लक्ष्य को भी आसानी से हासिल कर लेता है। कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता, हर किसी से गलतियां होती रहती हैं। ऐसे में अपनी गलतियों और हार से सीख लेकर आगे बढ़े, ना कि उससे निराश होकर मन को दुखी करते रहें। ऐसा करने से किसी भी समस्या को हल नहीं मिलता। कभी भी अपनी तुलना किसी अन्य व्यक्ति से ना करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अपनी तुलना दूसरे से करते हैं वो कभी खुश नहीं रह पाते। आप जैसे हैं वैसे ही खुद को स्वीकार करें। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को खुद को ईश्वर में लीन कर देना चाहिए। भगवान के सिवाय मनुष्य का कोई नहीं होता। साथ ही मनुष्य को ये मानकर कर्म करना चाहिए कि वह भी किसी का नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि विषम परिस्थितियों का सामना करने के लिए रणनीति जरूरी है। बिना रणनीति के युद्ध की जीत नहीं मिलती। अतः किसी भी कार्य को करने के लिए रणनीति जरूर तैयार करें। अगर जीवन में विषम परिस्थितियां पैदा होती हैं तो रणनीति बनाकर सामना करें, सफलता अवश्य प्राप्त होगी। भगवान कहते हैं कि व्यक्ति व्यर्थ ही भविष्य की चिंता करता है। भविष्य तो व्यक्ति द्वारा वर्तमान समय में किए गए कर्मों के आधार पर तय होता है। अतः वर्तमान में अच्छा कर्म करें। अगर आप वर्तमान में बेहतर करते हैं तो भविष्य अवश्य स्वर्णिम रहेगा। एक व्यक्ति अपने जीवन में तभी सफल हो पाता है जब वह दूरदर्शी होता है। अतः व्यक्ति की सोच दूरदर्शी होनी चाहिए। ऐसे लोग जीवन में एक दिन जरूर सफल होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कार्य के प्रति समर्पण अनिवार्य है। व्यक्ति तभी अपने जीवन में सफल होता है जब वह समर्पित भाव से अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहता है। अतः व्यक्ति को अपने जीवन में हमेशा कर्मशील रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण अपने शिष्य अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, युद्ध में जय और पराजय की चिंता के बिना युद्ध करो। यही तुम्हारा धर्म और कर्म है। व्यक्ति को जीवन में हार या जीत की परवाह किए बिना आगे बढ़ते रहना चाहिए। अगर हार मिल भी जाए तो घबराना नहीं चाहिए, बल्कि पुनः जीत के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। तब जाकर विजय अवश्य प्राप्त होगी। गीता में लिखा है कि जिस इंसान की सोच और नीयत अच्छी होती है, भगवान खुद उनकी मदद करने के लिए किसी न किसी रूप में जरूर आते हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मौन को समझ ले वो पूजनीय होता है। फिर चाहे वो माँ हो, पत्नी हो, प्रेमी हो या परमेश्वर हो। श्री कृष्ण का कहना है कि मनुष्य को अपने कर्मों के संभावित परिणामों से प्राप्त होने वाली विजय या पराजय, लाभ या हानि, प्रसन्नता या दुख इत्यादि के बारे में सोचकर चिंता ग्रसित नहीं होना चाहिए। गीता में लिखा है कि जिस मनुष्य ने कभी विपत्तियां नहीं देखी, उसे अपनी ताकत का एहसास
कभी नहीं होगा। विपत्तियां हर मनुष्य को अंदर से मजबूत बनाती हैं। प्रशंसा चाहे कितनी भी करो, परंतु अपमान बहुत सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि अपमान वो उधार है जो अवसर मिलने पर हर व्यक्ति ब्याज के साथ चुकाता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि अहंकार ही हर मनुष्य का विनाश करता है। अहंकार में आकर व्यक्ति अक्सर ही गलत कार्य कर बैठता है, जिसके बुरे परिणाम उसे आगे चलकर भुगतने पड़ते हैं। गीता के अनुसार मनुष्य को अपने दिमाग पर पूरा नियंत्रण रखना चाहिए। यदि हम इसे नियंत्रण नहीं करते तो हमारा दिमाग एक दुश्मन की तरह काम करता है। गीता में लिखा है, इंसान उतना ही बड़ा बन सकता है जितना बड़ा वह सोच सकता है। चालाकियों से कुछ देर ही मोहित किया जा सकता है। दिल जीतने के लिए तो सरल और सहज होना जरूरी है। उनके कर्जदार और वफादार हमेशा रहिए जिन्होंने आपके बुरे समय में आपका साथ दिया। अंजाम की खबर तो कर्ण को भी थी, लेकिन बात तो दोस्ती निभाने की थी। भगवान जानते हैं आपने किस चीज के लिए कितना सब्र किया है, और यकीन मानिए आपके सब्र के हर पल की कीमत अदा होगी। प्रभु पर विश्वास रखिए। यदि तुम्हारे अंदर खुद को बदलने की ताकत नहीं है तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं कि तुम भगवान को या भाग्य को दोष दो। चलो नेकी के कुछ बेर चुन ले, कभी तो काम आएंगे। हम सबकी झोपड़ी में भी कभी तो राम आएंगे। कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, चिढ़ो मत, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, मन शांत रखो, विचार करो, फिर निर्णय लो। आवाज से आवाज नहीं मिटती, बल्कि चुप्पी से मिटती है। तकलीफ सिर्फ आपको होगी, दुख भी आपको ही होगा। मन शांत रखोगे तो सुख भी आपको ही मिलेगा। दूसरा कितना बुरा है इसका अंदाजा हर कोई लगा लेता है, लेकिन खुद कितने बुरे हैं इसका अंदाजा किसी को नहीं है। जिंदगी में हम कितने गलत हैं या कितने सही हैं सिर्फ दो लोग जानते हैं, एक आत्मा और एक परमात्मा। कोई कुछ भी बोले, स्वयं को शांत रखो। धूप कितनी भी तेज हो, समुद्र सूखा नहीं करते। श्री कृष्ण कहते हैं, जब ज्यादा हंसने और बोलने वाला इंसान अगर चुप हो जाए तो समझ लीजिए वो इंसान अंदर से टूट चुका है। जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है, उसके साथ ही उसका समाधान भी जन्म लेता है। परेशानियां आए तो ईमानदार रहे, धन आ जाए तो सरल रहे, अधिकार मिलने पर विनम्र रहे और क्रोध आने पर शांत रहे। यही जीवन का प्रबंधन कहलाता है। छोटी सोच शंका को जन्म देती है और बड़ी सोच समाधान को। सुनना सीख लो तो सहना सीख जाओगे, और सहना सीख लिया तो रहना सीख जाओगे। पृथ्वी में जिस प्रकार मौसम में परिवर्तन आता है, उसी प्रकार जीवन में सुख दुख आता जाता रहता है। जब परछाई कद से और बातें औकात से बड़ी होने लगे तो समझ लेना सूरज डूबने वाला है। मित्रता आवश्यक है, संबंध भी आवश्यक है, परंतु जीवन की हर कठिन परिस्थिति ये दर्शाती है कि अकेले रहने की कला को आना भी आवश्यक है। मौन सर्वार्थ साधनम। कभी भी किसी जरूरतमंद को अपनी चौखट पर जलील मत कीजिए, क्योंकि ऊपर वाला कटोरा बदलने में देर नहीं करता। हे अर्जुन, प्रबुद्ध व्यक्ति सिवाय ईश्वर के किसी पर निर्भर नहीं रहता। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये वहम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी जरूरत पड़ेगी। ना ये शरीर तुम्हारा है, ना तुम शरीर के हो। ये अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से बना है और एक दिन इसी में मिल जाएगा, परंतु आत्मा स्थिर है। विश्वास कभी भी चमत्कारों की इच्छा नहीं कर रखता, किंतु कई बार विश्वास के कारण चमत्कार हो जाते हैं। धोखे ऐसे ही नहीं मिलते, लोगों का भला करना पड़ता है जनाब। कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य
कब खत्म हो जाए पता भी नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख ना मांगनी पड़ती है। इसलिए किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी ना करें। सारे जगत को देने वाले, मैं क्या तुझको भेंट चढ़ाऊं? जिसके नाम से आए खुशबू, मैं क्या उसको फूल चढ़ाऊं? वो तैरते तैरते डूब गए जिन्हें खुद पर गुमान था, और वो डूबते डूबते भी तर गए जिन पर तू मेहरबान था। शक्तिशाली वह नहीं जिससे लोग डरे, शक्तिशाली वह होता है जो अपनी शक्तियों से दूसरों की शक्तिशाली बनाए। प्रशंसा चाहे कितनी भी करो, किंतु अपमान बहुत सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि अपमान वह ऋण है जो हर कोई अवसर मिलने पर ब्याज सहित चुकाता है। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए। आप जैसे भी हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। कभी सोचिए कि स्वयं को बदलना कितना कठिन है, फिर दूसरों को बदलना कैसे सरल हो सकता है। जब कल का दिन देखा ही नहीं तो आज का दिन क्यों खोए। जिस घड़ी में हंस सकते हैं उस घड़ी में कल के लिए क्यों रोए। जो ठीक लगे वो ही देना प्रभु, हमारा क्या, हम तो कुछ भी मांग लेते हैं। मैंने कुछ लोग ऐसे भी गरीब देखे हैं जिनके पास पैसे के सिवा कुछ भी नहीं है। सुखद और सही चैन ही आपकी शक्ति है। कृष्ण कहते हैं कुछ लोग दिखावे के लिए अच्छे बनते हैं, मगर वे लोग भूल जाते हैं कि ईश्वर उन्हें बाहर से नहीं भीतर से जानता है। उत्पन्न होने वाली वस्तु तो स्वतः ही मिटती है, जो वस्तु उत्पन्न नहीं होती वह कभी नहीं मिटती। आत्मा अजर अमर है, शरीर नश्वान है। जीव के दो ही सच्चे साथी हैं, एक अपना किया हुआ कर्म और दूसरा परमात्मा। शेष तो सब यही मिले हैं और यही बिछड़ जाएंगे। उसके लिए केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती हैं, क्योंकि वही लोग उससे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। ना ये शरीर तुम्हारा है, ना तुम शरीर के हो। ये अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से मिलकर बना है और इसी में मिल जाएगा। जिस डर से आत्मविश्वास की हानि होने लगे, उस डर का अंत करना आवश्यक हो जाता है। हे अर्जुन, प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए गंदगी का ढेर, पत्थर और सोना सभी समान है। क्रोध तब पूर्ण बन जाता है जब वह धर्म और मर्यादा के लिए किया जाए, और सहनशीलता तब पाप बन जाती है जब वह धर्म और मर्यादा को बचा ना पाए। जो धैर्यवान नहीं है उसका ना तो वर्तमान है ना भविष्य है। मानव कितने भी प्रयत्न कर ले, अंधेरे में छाया और बुढ़ापे में काया और अंत समय में माया किसी का साथ नहीं देती। पछताने के लिए पूरी उम्र पड़ी है, संवार लो इस पल को, यही जिंदगी बदलने की घड़ी है। आत्मा न कभी जन्म लेती है और न मरती है। शरीर का नाश होने पर भी इसका नाश नहीं होता। जानने की शक्ति झूठ को सच से प्रकट करने वाली जो विवेक बुद्धि है, उसी का नाम ज्ञान है। पृथ्वी में जिस प्रकार मौसम में परिवर्तन आता है, उसी प्रकार जीवन में सुख दुख आता जाता रहता है। न ये शरीर तुम्हारा है, न तुम शरीर के हो। ये अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से बना है और इसी में मिल जाएगा। परंतु आत्मा स्थिर है, फिर तुम क्या हो? चींटी से लेकर हाथी और धरती से लेकर कण से लेकर अनंत ब्रह्मांड में हूँ। 5 पहर कर्म किया, 3 पहर सोए, एको घड़ी न हरि भजे, तो मुक्ति कहाँ से होए। जो व्यवहार आपको दूसरे से पसंद ना हो, ऐसा व्यवहार आप दूसरे के साथ भी ना करें। आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को अलग कर दे। अनुशासित रहो, उठो। मौन से बड़ा कोई उत्तर नहीं और क्षमा से बड़ा कोई दंड नहीं। नफरत का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता, वह केवल प्रेम की गैर हाजिरी का परिणाम है।
जहाँ दया वहाँ धर्म है, जहाँ लोभ वहाँ पाप, जहाँ क्रोध वहाँ नाश है, जहाँ क्षमा में भगवान वास। अहंकार में तीनों गए, धन वैभव और वंश। यकीन न आए तो देख लो रावण, कौरव और कंस। किसी को डर है कि ईश्वर देख रहा है और किसी को भरोसा है कि ईश्वर देख रहा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग निरंतर भाव से मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उनमें पूरा करता हूँ, और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। प्रेम भक्ति ना छोड़िए, चाहे निंदा करे संसार, भक्ति में परम सुख है, पल पल सुमरो नंद कुमार। रोने से इंसान कमजोर बनता है, ये गलत है, बल्कि रो रो कर टूटा हुआ इंसान ही सबसे मजबूत बनता है। भागवत गीता हिंदुओं का सर्वश्रेष्ठ धर्म ग्रंथ है। महाभारत के युद्ध के समय जब अर्जुन अपने परिजनों और युद्ध में अपने विरुद्ध खड़ा देखकर युद्ध करने से पीछे हटते हैं, तब भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त तथा सखा अर्जुन को जीवन मरण, लोक परलोक के बारे में विस्तार से बताते हैं। श्री कृष्ण की ये वाणी धार्मिक पुस्तक भागवत गीता के रूप में हमारा मार्गदर्शक करती है। सजीव निर्जीव, जीवन मृत्यु, जन्म पुनर्जन्म, लोक परलोक, स्वर्ग नरक या यूं कहें कि जीवन की हर समस्या का निवारण भगवत गीता में मौजूद है। कृष्ण जी खुद कहते हैं कि जो व्यक्ति पूर्ण भक्ति भाव से मेरा ध्यान करता है और जो मुझे खुद में महसूस करता है, उसे फिर जीवन मरण के बंधन से मुक्ति मिल जाती है, वह मेरे धाम का निवासी हो जाता है। भागवत गीता के कुछ मुख्य श्लोक और उनका हिंदी अनुवाद हमने यहाँ दिया है, ताकि आप सभी लोग गीता के उपदेश को जान सके, उस परमपिता परमेश्वर को पाने का सही मार्ग क्या है। ये बड़ी सुख की बात है कि हम लोग बड़ा भारी पाप करने का निश्चय कर बैठते हैं तथा राज्य और सुख के लोभ से अपने स्वजनों का नाश करने को तैयार हैं। हे अर्जुन, विषम परिस्थितियों में कायरता को प्राप्त करना श्रेष्ठ मनुष्य के आचरण के विपरीत है। ना तो ये स्वर्ग की प्राप्ति का साधन है और ना ही इससे कीर्ति प्राप्त होती है। हे अर्जुन, तुम ज्ञानियों की तरह बात करते हो, लेकिन जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए उनके लिए शोक करते हो। मृत या जीवित ज्ञानी किसी के लिए शोक नहीं करते। जैसे इसी जन्म में जीवात्मा बाल, युवा और वृद्ध शरीर को प्राप्त करती है, वैसे ही जीवात्मा मरने के बाद भी नया शरीर प्राप्त करती है। इसलिए वीर पुरुष को मृत्यु से घबराना नहीं चाहिए। न ये शरीर तुम्हारा है, न तुम शरीर के हो। ये अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से मिलकर बना है और इसी में मिल जाएगा, परंतु आत्मा स्थिर है। फिर तुम क्या हो? आत्मा तो अजर अमर है। जो लोग इस आत्मा को मारने वाला या मरने वाला मानते हैं, वे दोनों ही नासमझ हैं। आत्मा ना किसी को मारता है और न ही किसी के द्वारा मारा जा सकता है। आत्मा न कभी जन्म लेती है और न ही मरती है। शरीर का नाश होने पर भी इसका नाश नहीं होता। तुम अपने आप को भगवान को अर्पित करो, यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय, चिंता, शोक से सर्वदा मुक्त रहता है। जैसे मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को उतारकर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही जीव मृत्यु के बाद अपने पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर प्राप्त करता है। शस्त्र इस आत्मा को काट नहीं सकते, अग्नि इसको जला नहीं सकती, जल इसको गीला नहीं कर सकता और वायु इसे सुखा नहीं सकती। जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म भी निश्चित है। अतः जो अटल है उसके लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे ही क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो। मेरा, तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। हे अर्जुन, सभी प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मृत्यु के बाद फिर अप्रकट हो जाएंगे। केवल जन्म और मृत्यु के बीच ही प्रकट दिखते हैं, फिर इसमें शोक करने की क्या बात है।
सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बढ़कर है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप ना करो, भविष्य की चिंता ना करो, वर्तमान चल रहा है। युद्ध में मरकर तुम स्वर्ग जाओगे या विजयी होकर पृथ्वी पर राज्य भोगोगे। हे कौन्तेय, तुम युद्ध के लिए निश्चय करके खड़े हो जाओ। सुख दुख, लाभ हानि और जीत हार की चिंता ना करके मनुष्य को अपने शरीर की शक्ति अनुसार कर्तव्य करना चाहिए। ऐसे भाव से काम करने पर मनुष्य को पाप नहीं लगता। खाली हाथ आए और खाली हाथ वापस चले जाना है। जो आज तक तुम्हारा है कल और किसी का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। जिन्हें वेद के मधुर संगीतमय वाणी से प्रेम है, उनके लिए वेदों का भोग भी सब कुछ है। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुम खो दिया है? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? ना तुम कुछ लेकर आए, जो लिया है यहीं से लिया है, और जो दिया है यही दिया है। जो लिया इसी भगवान से लिया, और जो दिया इसी को दिया। केवल कर्म करना ही मनुष्य के बस में है, कर्म फल नहीं। इसलिए तुम कर्म फल की आसक्ति में ना फंसो तथा अपने कर्म का त्याग भी मना करो। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी दलदल को पार कर जाएगी, उस समय तुम शास्त्र से सुने गए और सुनने योग्य वस्तुओं से भी वैराग्य प्राप्त करोगे। दुख से जिसका मन परेशान नहीं होता, सुख की जिसको आकांक्षा नहीं होती, तथा जिसके मन में राग, भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि आत्मज्ञानी कहलाता है। हे कुंती नंदन, स्वयं का प्रयत्न करते हुए ज्ञानी मनुष्य के मन को भी चंचल इंद्रियां बलपूर्वक हर लेती हैं। जिसकी इंद्रियां बस में होती हैं, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। विषयों का चिंतन करने से विषयों की आसक्ति होती है, आसक्ति से इच्छा उत्पन्न होती है और इच्छा से क्रोध होता है। क्रोध से सम्मोहन और अविवेक उत्पन्न होता है। सम्मोहन से मन भ्रष्ट हो जाता है। मन नष्ट होने पर बुद्धि का नाश होता है, और बुद्धि का नाश होने से मनुष्य का पतन हो जाता है। क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो? किससे व्यर्थ डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा ना पैदा होती है ना मरती है। शांति से सभी दुखों का अंत हो जाता है, और शांत चित्त मनुष्य की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर होकर परमात्मा से युक्त हो जाती है। जो कुछ भी तू करता है उसे भगवान को अर्पण करता चल। ऐसा करने से सदा जीवन मुक्त का आनंद अनुभव करेगा। जैसे जल में तैरती नाव को तूफान उसे अपने लक्ष्य से दूर ले जाता है, वैसे ही इंद्रिय सुख मनुष्य को गलत रास्ते की ओर ले जाते हैं। जो मनुष्य सब कामनाओं को त्याग कर इच्छा रहित, ममता रहित तथा अहंकार रहित होकर विचरण करता है, वही शांति प्राप्त करता है। मनुष्य कर्म को त्याग कर कर्म के बंधन से मुक्ति नहीं होता। केवल कर्म के त्याग मात्र से ही सिद्धि प्राप्त नहीं होती। कोई भी मनुष्य एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। श्रेष्ठ मनुष्य जैसा आचरण करता है, दूसरे लोग भी वैसा आचरण करते हैं। वह जो प्रमाण देता है, जन समुदाय उसी का अनुसरण करते हैं। जो मनुष्य बिना आलोचना किए श्रद्धा पूर्वक अपने उपदेश को सदा पालन करते हैं, वे कर्मों में बंधन से मुक्त हो जाते हैं। इंद्रियां, मन और बुद्धि काम के निवास स्थान कहे जाते हैं। ये काम इंद्रियां, मन और बुद्धि को अपने बस में करके ज्ञान को ढककर मनुष्य को भटकाता है। इंद्रियां शरीर से श्रेष्ठ कही जाती हैं। इंद्रियों से परे मन है और मन से परे बुद्धि है, और आत्मा बुद्धि से भी अत्यंत श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं। मैं सबको जानता हूँ, परंतु तुम नहीं जानते। हे अर्जुन, जब जब संसार में धर्म की हानि और अधर्म में वृद्धि होगी, तब तब अच्छे लोगों की रक्षा, दुष्टों का संहार और धर्म की स्थापना करने के लिए मैं हर युग में अवतरित होता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। इसे जो मनुष्य भली भांति जान लेता है, उसका मरने के बाद पुनर्जन्म नहीं होता तथा वह मेरे लोक परम धाम को प्राप्त होता है। हे अर्जुन,
जो भक्त जिस किसी भी मनोकामना से मेरी पूजा करते हैं, मैं उनकी मनोकामना जरूर पूरी करता हूँ। जो आशा रहित हैं, उनके मन और इंद्रियां बस में हैं। जिसने सब प्रकार से स्वामित्व का परित्याग कर दिया है, ऐसा मनुष्य शरीर से कर्म करते हुए भी पाप को प्राप्त नहीं होता और कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। अपने आप जो भी प्राप्त हो उसमें संतुष्ट रहने वाला, ईर्ष्या रहित, सफलता और असफलता में संभाव वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी कर्म के बंधनों से नहीं बनता है। हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि लकड़ी को जला देती है, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि कर्म के सारे बंधनों को भस्म कर देती है। हे अर्जुन, तुम सदा मेरे स्मरण करो और अपना कर्तव्य करो। इस तरह मुझ में अर्पण किए मन और बुद्धि से युक्त होकर निसंदेह तुम मुझको ही प्राप्त होगे। सभी प्राणी मेरे लिए बराबर है, न मेरा कोई अप्रिय है और न प्रिय, परंतु जो श्रद्धा और प्रेम से मेरी उपासना करते हैं वे मेरे समीप रहते हैं और मैं भी उनके निकट रहता हूँ। यदि कोई बड़े से बड़ा दुराचारी भी अनन्य भक्ति भाव से मुझे भजता है तो उसे भी साधु ही मानना चाहिए और वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है तथा परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तुम ये निश्चय पूर्वक सत्य मानो कि मेरे भक्त का कभी भी विनाश या पतन नहीं होता। मैं ही सबकी उत्पत्ति का कारण हूँ और मुझसे ही जगत होता है। काम, क्रोध और लोभ ये जीव को नरक के ओर ले जाने वाले 3 द्वार हैं, इसलिए इन तीनों का त्याग करना चाहिए।